जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें हमने आप लोगों के लिए बेस्ट जीके जीएस एमपी जीके करंट अफेयर के क्वेश्चन रखे हैं, जो कि आप लोगों के एमपी फॉरेस्ट और जेल प्रहरी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, 1891 के कांग्रेस अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस से पहले इंडियन नेशनल शब्द जोड़ा। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आप लोगों से पूछा जा रहा है, पहले कांग्रेस को ओनली कांग्रेस के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1891 के अधिवेशन के बाद दादाभाई नौरोजी ने इसके आगे इंडियन नेशनल शब्द जोड़ा है, जिसके बाद इसका नाम हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, आप लोगों से पूछा जा रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहां पर पी आनंद चार्लू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और दादाभाई नौरोजी की बात की जाए तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो यह अक्सर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा दादाभाई नौरोजी को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और एमपी फॉरेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं इन एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। और इस बुक को इन एग्जाम के सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहां रखे गए हैं और सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन भी विद डिटेल्स आपको दिए गए हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। यदि आपने अभी तक यह बुक प्राप्त नहीं की है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके अमेजन या फ्लिपकार्ट के माध्यम से इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो अपने नजदीकी मार्केट से चक्षु प्रकाशन की बुक खरीदकर अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है, वर्ष 2022 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नोबेल पुरस्कार जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के आबकारी और पटवारी एग्जाम 2023 में पूछे गए थे, तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार नहीं मिले हैं। तो यहां पर पूछा गया है 2022 के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, एनी एर्नॉक्स को। 2022 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से एनी एर्नॉक्स को सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देख लीजिए, आप लोगों से जनवरी का करंट अफेयर पूछा है, राइट आंसर जल्दी बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, एपी सिंह। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ के रूप में एपी सिंह जी को नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं, चीफ हैं, वो आपको बताना है, तो वह हैं बी.आर. चौधरी, और वाइस चीफ कौन बने हैं? एपी सिंह। तथा वर्तमान में भारत के जो सीडीएस है, यह अनिल चौहान है, जो कि भारत के सेकंड सीडीएस है। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ डिफेंस स्टाफ, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए हर साल अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों से पूछा जा रहा है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए हर साल अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 16 सितंबर को। ओजोन परत के संरक्षण के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से धरती के जीवों की रक्षा करती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। यहां पर पूछा है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया है? आप लोगों से पूछा जा रहा है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्तराखंड की झांसी को। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड राज्य की मानस खंड पर आधारित झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में घोषित किया गया है, तथा दूसरा स्थान महाराष्ट्र की झांकी और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश की झांकी ने प्राप्त किया है। इस वर्ष 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, यह भी आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। यहां पर पूछा है, अलवर के संत किसकी पूजा करते थे? पूछा जा रहा है आप लोगों से कि जो अलवर संत थे, यह किसकी पूजा करते थे? तो इसका जो राइट आंसर है, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विष्णु।
अलवर संत जो हैं भगवान विष्णु की पूजा करते थे। और एक और आपसे पूछा जाता है कि जो नैनार संत है ये किसकी पूजा करते थे, तब आपका आंसर होगा शिव की। तो ये दो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों ही आपको याद रखना है। अलवर संत भगवान विष्णु के उपासक थे और नैनार संत जो हैं यह भगवान शिव के उपासक थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। यहां पर पूछा है नगर पालिका की साधारण बैठक वर्ष में कितनी बार होती है, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, 4 बार। नगर पालिका की साधारण बैठक वर्ष में 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर माह में होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर आप लोगों से पूछा गया है ओरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, असम राज्य में। ओरंग टाइगर रिजर्व जो है यह असम राज्य में स्थित है। असम की जो राजधानी है वह दिसपुर है और असम में इसके अतिरिक्त काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सिखावर राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी नेशनल पार्क यह सभी भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और असम के जितने भी नेशनल पार्क हमने आपको बताए हैं ये चारों ही 4 या 5 जो भी हैं हमेशा एग्जाम में आते हैं, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से 2022 के एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो अवार्ड्स से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग काफी अच्छे से अवार्ड्स पढ़ के जाएंगे। यहां पर इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, डेनिस सुलिवन को 2022 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा देश दुनिया का पहला ऑनलाइन हेड कोच नियुक्त करेगा। आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सा देश है जो दुनिया का पहला क्रिकेट का ऑनलाइन हेड कोच नियुक्त करेगा, आप लोगों से पूछा गया है। काफी फनी बात है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से काफी जाना जाता है दुनिया में, और ऐसी एक और हरकत इसने की है कि दुनिया का पहला ऑनलाइन हेड कोच जो है यह पाकिस्तान ने नियुक्त किया है। पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड अर्थात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने मिकी आर्थर, नाम भी आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है, मिकी आर्थर को पाकिस्तान टीम का ऑनलाइन हेड कोच नियुक्त किया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान टीम का ऑनलाइन हेड कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा मिकी आर्थर को। ठीक है, अब ये जो कोच हैं ये क्या रहेंगे, केबिन में बैठे होंगे और अंदर से ऑनलाइन सभी को टीच करेंगे और क्रिकेटर मैदान में सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा निम्नलिखित में से किस समिति ने 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बनाने की सिफारिश की है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, तारकुंडे समिति ने। तारकुंडे समिति ने 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बनाने की सिफारिश की है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने घोड़ा दागने और हुलिया बदलने की प्रथा शुरू की थी। यह आपके आबकारी एग्जाम 2023 और पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है, याद रखना है। हाल ही में पटवारी आबकारी दोनों में पूछा गया है, आपके आने वाले एग्जाम में भी जरूर पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। करेक्ट आंसर जो आप लोगों का होने वाला है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा है। फर्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और हुलिया बदलने की प्रथा लिखी थी। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों से, इसलिए इसे आप याद रखेंगे। और साथ ही याद रखेंगे एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय अभियान के लिए किसे भेजा था। तो आपका आंसर होगा मलिक काफूर को। दक्षिण विजय अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था जो कि उसका सेनापति था। और मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने उसे 1000 दिनार में खरीदा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी फॉरेस्ट और जेल प्रहरी एग्जाम की प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोग एमपी गवर्नमेंट की हाल ही में कंडक्ट कराई गई प्रीवियस ईयर एग्जाम जैसे कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, आबकारी एग्जाम 2023 और पटवारी एग्जाम 2023 की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल आसानी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आप लोगों के सारे सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो जाएंगे और आने वाले एग्जाम में आप लोग सिलेक्शन ले पाएंगे। तो यदि आप लोगों को इन सभी की शिफ्टें 22 डाउनलोड कर, पूरी शिफ्ट के पेपर डाउनलोड करना है, साथ ही सब्जेक्ट वाइज यदि आप लोगों को डाउनलोड करना है तो भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इन सभी की लिंक। नहीं तो आप इस नंबर पर, जो नंबर मैंने आप लोगों को स्क्रीन पर बताया है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर भी आप हमसे आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। एमपीजीके की बेस्ट बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर पूछा है
परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 26 सितंबर को। परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है, अक्सर एग्जाम में आता है, तब आपका आंसर होगा 22 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, अगर आप लोगों से पूछा जाता है, तब आपका आंसर होगा 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तब आपका आंसर होगा 21 जून को। ठीक है, ये वो हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को। तो ये इंपॉर्टेंट 4 ये हैं जो कि आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, आप लोग जरूर याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन में पूछा था परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, आंसर होगा 26 सितंबर को। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। जल दिवस कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को। तो यह वह इंपॉर्टेंट डेज है जो कि एग्जाम में जरूर आते हैं, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम कब तक लागू किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2025-26 तक राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, कौन सा हल्का रंग प्रकाश संश्लेषण की बड़ी मात्रा को अधिक बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लाल बत्ती। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहां पर पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर आप लोगों का होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड, 21 मार्च जो है इसका करेक्ट आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है, केन घड़ियाल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। क्या पूछा गया आप लोगों से, केन घड़ियाल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में केन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। तो एमपीजीके का यह क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे कि भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। केन नदी को इस राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो यह भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, आज जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ सारे आप लोगों को काफी अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ष 1957 में। मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रथम चुनाव जो है वर्ष 1957 में हुआ था। विधानसभा भवन का नाम जो है इंदिरा गांधी विधान भवन रखा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मांडू के 56 महल का निर्माण किस सदी में किया गया था। तो देखिए एमपीजीके से क्वेश्चन है, काफी अच्छे से याद रखना है, क्योंकि फॉरेस्ट एग्जाम में एमपीजीके से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके में एमपीजीके का वेटेज काफी ज्यादा होता है फॉरेस्ट एग्जाम में। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 16वीं सदी में। मांडू के 56 महल का निर्माण जो है 16वीं शताब्दी में किया गया था। मांडू की बात की जाए तो मांडू जो है धार जिले में स्थित है, और इसका पुराना नाम जो है या हम कह सकते हैं कि मांडू को पूर्व में सादियाबाद, करीमाबाग शहर या मांडवगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। मांडू में इसके अतिरिक्त जहाज महल, दाई का महल, रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, बसा के पचने पर कौन से अणु बनते हैं। तो हमारे जीके, जीएस, करंट अफेयर और एमपीजीके के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब स्टार्ट होता है आपका साइंस। तो साइंस भी काफी बड़ा भाग है आप लोगों के फॉरेस्ट एग्जाम में, तो आप लोगों को बड़े ध्यान से पढ़ना है। देखिए बसा के पचने में कौन से अणु बनते हैं, तो आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, बसा के पचने से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अणु बनते हैं। बसा का पूर्ण पाचन कहां होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तब आपका आंसर होगा छोटी आंत में। यह भी एक क्वेश्चन है कि बसा का पूर्ण पाचन कहां होता है, तो आपका आंसर होगा छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें पूछा गया है, किस मिट्टी के जल धारण क्षमता या जल अवशोषण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता या जल अवशोषण क्षमता सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल गलत है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है।
करेक्ट आंसर जो आप लोगों का है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, टमाटर में टार्टरिक एसिड होता है। यह बिल्कुल गलत है। टमाटर में जो होता है ऑक्जेलिक एसिड होता है। क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल या ऑक्जेलिक एसिड होता है, आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए बाकी सब सही है। चींटी के डंक में मेथनॉइक एसिड पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, साइट्रस में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये सभी आप लोगों को याद रखना है। और ये जो टार्टरिक एसिड है ये किसमें पाया जाता है? तब आपका आंसर होगा कि यह इमली में पाया जाता है। तो ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी के सभी आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है ठोस कोण की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, स्टेरेडियन जो है यह ठोस कोण की इकाई होती है। एसआई मात्रक से आपके पटवारी एग्जाम 2023 में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए आप लोगों को एसआई मात्रक भी अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है देवदार का पेड़ मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि किस स्टेट में देवदार का पेड़ पाया जाता है। राइट आंसर होगा आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 4, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में देवदार का पेड़ मुख्य रूप से पाया जाता है। हिमाचल की जो राजधानियां हैं या 2 राजधानियां, पहली है शिमला, दूसरी है धर्मशाला। देवदार के पेड़ का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। देवदार की लकड़ी का तेल जो है चर्म रोगों में चर्म रोगों के उपचार में काम आता है। और यह जो इसका तेल है यह एंटी फंगल होता है। क्या होता है? एंटी फंगल, अर्थात कबक के कारण। एंटी फंगल का मीन्स होता है जो दाद खाज खुजली होती है उनके विरोध के रूप में कार्य करता है। जिसे दाद खाज खुजली होती है उसके उपचार में भी इसके तेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है किस जीव को सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आर्कियोप्टेरिस को सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषक क्रिया स्पेक्ट्रम पहली बार किसके द्वारा देखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, TW एंगलमैन के द्वारा। प्रकाश संश्लेषक क्रिया स्पेक्ट्रम जो है यह TW एंगलमैन के द्वारा सर्वप्रथम देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है डार्विन ने अनुकूली विकिरण का अध्ययन किस प्रजाति से किया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा? करेक्ट आंसर जो होने वाला है आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, फिंच। ठीक है, यह आप लोगों को याद रखना है। और डार्विन की एक बुक है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है जिसका नाम है ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। इसे आप जरूर याद रखेंगे, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज बुक के राइटर कौन है? तो आंसर होगा डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा है पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड का जो आकार है कैसा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका हमेशा सीधा होता है। पारिस्थितिकीय तंत्र में पिरामिड का जो आकार है हमेशा सीधा होता है। आजकल आपके जो पारिस्थितिकी तंत्र है इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, आप लोग पर्यावरण में इसे जरूर पढ़ के जाएंगे। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है क्षार है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। एसिड जो पानी में अघुलनशील है, क्षार जो पानी में अघुलनशील है, एसिड जो पानी में घुलनशील होता है और क्षार जो पानी में अघुलनशील होता है। तो क्षार क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का क्षार जो पानी में घुलनशील होता है। क्षार जो है यह स्वाद में कड़वे होते हैं और यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो इसे याद करने की जो ट्रिक है वह छलानी होती है। क्षार से होता है क्षार, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? तो आपका आंसर होगा नीला कर देते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं और यह पानी में घुलनशील होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है वायु में परिक्षेपित ठोस या द्रव कण क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, एरोसॉल। वायु में परिक्षेपित ठोस या द्रव कण जो होते हैं यह एरोसॉल कहलाते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में लेकर आए थे आने वाले फॉरेस्ट और जेल प्रेरी एग्जाम के लिए। आगे हमने आपके लिए क्विज रखी जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की जो क्विज है वह है साइट्रिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो दिए गए ऑप्शंस टमाटर, सिरका, संतरा, बिच्छू का काटना, इनमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा साइट्रिक एसिड का नेचुरल या प्राकृतिक स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले फॉरेस्ट, जेल प्रेरी और एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। जय हिंद दोस्तों।